वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस क्लास में हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यूपीपीएससी आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ साथ और भी जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उन सारे क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट किया गया है। और आई होप आप जो पिछले क्वेश्चंस कर रहे हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और कुछ अब क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट के सॉल्व करके फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। अभी ये सब्जेक्ट वाइज कुछ क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इसके साथ में हम लोग मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने वाले हैं आरओ एग्जाम के लिए। और यूपी पीसीएस के लिए मैंने काफ़ी टेस्ट सीरीज कराई हुई है, वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप न्यू है चैनल पर, डेली रात को 9 बजे मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। 1 बजे आप जीएस की क्लास देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और जो भी एग्ज़ाम का टाइम बचा हुआ है, लगभग 40 से 45 दिन का है या 30 दिन का है, 2 एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो इन एग्ज़ाम में अभी क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ आप अपने कंटेंट को प्रिपेयर कीजिए। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसे आप ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। जो भी कंटेंट है वो वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से दिया गया है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ उतनी क्लासेस कीजिए और डेली एक मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड क्विज सॉल्व कीजिए। क्विज लगाने से आपको ये रहेगा किस सब्जेक्ट में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, अभी किस सब्जेक्ट में और मेहनत की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की अभी नीड है और अच्छे टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है, जिसमें आपको एग्जाम पैटर्न जो है उसको फॉलो करते हुए क्वेश्चंस दिए गए हों, ना कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। तो अभी आपको पता होना चाहिए यूपीपीएससी का कैसा एग्जाम पैटर्न रहा है। आरओ का एग्जाम आप दे चुके हैं, यूपीपीसीएस के भी एग्जाम आप देते रहे हैं। तो क्वेश्चन की जो वैरायटी है और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, उस पर आप अपने आप को आदत डालना चाहते हैं तो आपको वही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होती है जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। ठीक है, तो वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है बिना देर किए। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे मिल जाएगा। तो गूगल प्ले स्टोर से एससीएस का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और जो कोर्स आप चाहते हैं, पूरा स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बेहतर साबित होगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उन पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर के। और मुझे अच्छा लगा आप लोगों से मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे पिछली क्लासेस में, ठीक है, राइट टू वोट वाला, और उससे पहले भी मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों ने आंसर नहीं किए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड था कि मैंने आपसे पूछा था कितनी है, अभी संख्या में 11 है, हमारे मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए और सारे संशोधन भी पूछे गए थे। उस पर तो कम कमेंट आए, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने अच्छे से कमेंट किया, उसका आंसर किया, अच्छा लगा। इसी तरह आप रिएक्ट कीजिए और इसी तरह आप जब कमेंट करेंगे ना आंसर्स, तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा क्वेश्चन। तो कोशिश कीजिए जितने भी क्वेश्चंस को आप आंसर करेंगे, कमेंट सेक्शन में डालेंगे, वो चीज़ें आपको कभी नहीं भूलेंगी। तो इसी तरह हम लोग आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो अच्छा लगा, किसी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है या कैसी लग रही क्लासेस, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। 21 क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति और कानून के केंद्र की स्थापना की है और ये कहाँ की है? देहरादून में, चेन्नई में, शिलोंग में या नई दिल्ली में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई में। अगले प्रश्न में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ नेशनल पार्क है, दूसरी तरफ उनके स्टेट है, जैसे कि इंतानकी है, बेतला है, सिरोही है और गुंदी है। स्टेट्स में झारखंड है, तमिलनाडु, नागालैंड और मणिपुर है, इनको आपस में मैच करना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंतानकी की, तो इंतानकी है नागालैंड में। ठीक है, बेतला बेतला पलामू ये झारखंड में है, सिरोही मणिपुर में है, गुंदी नेशनल पार्क है तमिलनाडु में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का 3 होगा, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, ऑप्शन सी करेक्ट है। 23 क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ? जलमंडल, जीवोम, स्थल मंडल या जैव मंडल? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी जैवमंडल, बायोस्फीयर, ये लार्जेस्ट इकोसिस्टम है अर्थ का। 24th क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है स्वपोषी या स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। प्रोडक्शन एट द ऑटोट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंड है द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी या फिर विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ होस्ट और हेट्रोट्रॉपिक लेवल्स। इसमें से बताना है कौन से कथन सही हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर जो उत्पादकता होती है उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी, ऑटोट्रॉपिक लेवल होता है। ठीक है, और जो द्वितीयक उत्पादकता होती है वो डिपेंड करती है तो परपोषी है, दूसरों पर निर्भर करते हैं, इसे बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक लेवल। 25th क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी आफ्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम इज, बताना है और राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घटती है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की जो मात्रा एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में घटती जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 26 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में, सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, टेम्परेट मॉइस्ट फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पूछी गई, प्लांट डाइवर्सिटी किस में मिलेगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में प्लांट डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 27th क्वेश्चन है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, साइलेंट वैली है, जिम कॉर्बेट है, काजीरंगा है और कान्हा है। ठीक है, तो आपको अगर कोई इसमें आपसे ये नहीं पूछा गया कि था कि आपको सबकी डेट पता होनी चाहिए, इसमें बस आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा सबसे पहले नेशनल पार्क स्थापित हुआ, तो वो हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ऑप्शन 2 किस में पहले, वो है डी, और राइट आंसर भी यही है, बस मिल गया। तो सबसे पहले हो जाएगा जिम कॉर्बेट, उसके बाद है कान्हा, कान्हा के बाद काजीरंगा और सबसे बाद में साइलेंट वैली। 28 क्वेश्चन है पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या? द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज ग्लोबल हेक्टेयर, नैनोमीटर, हॉब्स क्यूबिक फीट या क्यूबिक टन। राइट आंसर है भूमंडलीय हेक्टेयर या फिर ग्लोबल हेक्टेयर में मापते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स को। 29th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क है? अंसी, बेतला, इंद्रावती या गूगामल राष्ट्रीय उद्यान। और इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती। इंद्रावती कहाँ है? ये रहा छत्तीसगढ़ में। 30वां प्रश्न है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ बायोस्फीयर रिजर्व है, दूसरी तरफ उनके स्टेट हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में सिमलीपाल है, दिहांग दिबांग है, नोकरेक है और कोल्ड डेजर्ट है। स्टेट में आपको 5 स्टेट दिए गए हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और मेघालय। एक एक करके मैच करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिमलीपाल, तो सिमलीपाल कहाँ हो जाएगा? ये है उड़ीसा में। ए का 4 2 ऑप्शंस में दिया गया है। दिहांग और दिबांग की बात करते हैं, ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नोकरेक और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो नोकरेक हो जाएगा मेघालय में और कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। 4 3 5 1 राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 31st क्वेश्चन है भीतरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है वंशधारा और स्वर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। सेकंड है पश्चिमी बंगाल में स्थित है। कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दोनों कथन गलत है, ना तो एक ना तो दूसरा। देखिए ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों के डेल्टा पर है, तो यहाँ पर वंशधारा और स्वर्ण रेखा गलत हो गया, और ये उड़ीसा में इसलिए पश्चिम बंगाल भी गलत हो गया। 32nd क्वेश्चन है यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? काजीरंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क,
कॉर्बेट नेशनल पार्क या वैली ऑफ फ्लावर्स अर्थात फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। 33rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज लोकेटेड? नई दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, जोधपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में है। 34th क्वेश्चन है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से। ऑप्शन बी है किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन से। ऑप्शन सी एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता से। और ऑप्शन डी है भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। इसका राइट आंसर होगा रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एंड एनवायरनमेंट। इसको क्या बोलेंगे? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियों की श्रेणी है उसे बोलते जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। 35th क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, कब इस्टेब्लिश हुई? 2003 चेन्नई में, 2003 बेंगलुरु में, 2003 हैदराबाद या फिर 2003 केरल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन है 2003 चेन्नई में। 36 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप सभी लोग कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में कंफ्यूज होते होंगे, लेकिन मोस्ट हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी करेक्ट है। 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वन रोपण। बहुत ही इजी सा प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा चॉपिंग वुड या फिर लकड़ी काटना। 39th क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जीव और वातावरण। ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच जो रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप, इसी की स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। 40वां प्रश्न है, मृदा क्षरण को कैसे रोका जा सकता है? सघन वर्षा से, वनों के विनाश से, वन रोपण से या अतिचारण से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एफॉरेस्टेशन या वन रोपण से। तो ये आज के इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए आज के सेट में। आई होप आपको समझ आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्वेश्चंस देख रहे हैं, ज़रा भी हेल्पफुल रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अदर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। पेड कोर्स के लिए इन नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। बचे हुए समय में बेहतर ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो कंटेंट आपने पढ़ा है रिवाइज कीजिए। और इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही जगह, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, पेड क्विज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। और बहुत अच्छा कंटेंट है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।